हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला भाग है 26 और 91। आइए इसे हम हल करते हैं। 26 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से अभाज्य गुणनफल करेंगे। 2 से 13 दूना 26 और फिर 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 91 मेरा 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और फिर 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। इसके बाद 91 का लिखेंगे। तो 91 का मेरा आ जाएगा 7 गुणे 13। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका हम निकाल देते हैं। एलसीएम में सबसे पहले होता क्या है, क्या करते हैं हम देखेंगे पहले अंक 2 है। 2 की अधिकतम घात कितना, यानी 2 कितना बार आया है। तो 2 एक ही बार 26 में आया है, नहीं एक बार आया है, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे। इसके बाद है मेरा 7, तो 7 भी मेरा एक ही बार आया है, एक बार लिखेंगे। और 13 जो है ये भी एक बार आया है, क्योंकि 26 में भी एक बार आया है। 91 में हमको अधिकतम घात देखना है, ये नहीं कि हम 26 का भी लिख देंगे और 91 में का भी लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। हम देखेंगे कि 13 26 में कितना बार आया है और 91 में कितना बार आया है। तो यहाँ भी एक के बार आया और यहाँ भी एक के बार, इसलिए 13 का भी घात 1 हो गया, यानी 13 एक बार लिखा गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। 13 दूना 26, 26 गुने 7। थोड़ा सा रफ कर लेंगे हम, रफ करते हैं। 26 गुने 7, 26 गुने 7 देख लेते हैं। 7 13 दूना 26, 26 गुने 7, ठीक है। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, 182 आएंगे। लिख लेंगे यहाँ पे 182। एलसीएम मेरा निकल गया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में होता क्या है, दोनों में मैच करेंगे, जो मैच करेगा, जो मिलेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो इसमें मेरा मैच कर रहा है 13, हम इसको इस तरह से घेर सकते हैं। तो मेरा मैच किया 13, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 13। यही मेरा जो है दोनों, ये एलसीएम 182 हो गया और एचसीएफ हो गया 13। यही मेरा आंसर आ गया। अब हम जांच करते हैं। एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल दिया, अब इसका हम जांच करेंगे। हमें जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम मेरा कितना है देख लेंगे। तो एलसीएम 182 है, यहाँ लिख लेंगे 182 गुने एचसीएफ कितना है 13। अब इक्वल टू कर लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या मेरा क्या है 26 और 91 है। 26 गुने 91। अब 182 से 13 को हम गुना करते हैं। तो 13 दूना 26 के 6 हासिल हो गया 2 और 13 8 74 से 104 और 2 दूनी 106 हो जाएगा। 106 का 6 लिखेंगे, हासिल 10 हो गया। और 13 कम 13 और 10 23, यानी 2366 आ गया। और इसको भी गुना करते हैं 26 और 91 को। तो 26 91 को हम गुना किए हैं, 2366 आया है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2366, यानी दोनों बराबर आ गया। RHS बराबर LHS, इसको हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS प्रूफ। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 2 को हल करेंगे। चलते हैं इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनफल करेंगे 510 का पहले।
तो 510 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, 1 10, 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं काट कर, तो 3 × 8 = 24, 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, 1 15, 3 पच्चे 15, 85 आ गया। अब 85 मेरा जो है कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटना चाहिए, 5 एकम 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 8, 3 35, 5 7 35। अब 17 आ गया, तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। अब जो है इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे हम, 510 का ना यहाँ लिख लेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या आ गया, 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार हम 92 का करेंगे, 92 का यहाँ पे कर लेते हैं इसी जगह। 92 मेरा 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 12, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 23 दूना 46। अब 23 जो है 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। यहाँ इसका भी लिख लेंगे हम 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड मेरा आ गया 2 × 23। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं हम देखते हैं कि 2 का अधिकतम घात दोनों जगह मिलाएंगे कि कहाँ पे अधिक आया है। तो यहाँ भी एक ही बार आया है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आया है, तो हम 2 का अधिकतम घात लिखेंगे, यानी 2 × 2। 2 का काम खत्म। अब 3 को देखते हैं, तो 3 एक ही जगह है, एक ही बार आया है, 3 लिख लिए। 5 को देखते हैं, इसके बाद 5 है, 5 भी एक ही बार आया है। इसके बाद 17 एक बार है, इसके बाद 23, तो इसको लिख दिए। ये मेरा एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 इसको हम रफ करते हैं, 60 × 17 × 23, तो करते हैं इसको हम, तो 7 छक 42, या ऐसे कर लेंगे, 17 छक 2 63 है, 102, 0 बिठा दिए, 1020 आ गया। गुने फिर 23 से गुना करेंगे ना, इसको गुना करते हैं 23 से, तो 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3। अब 2 से 2 0, तो गुना करने के बाद मेरा आता है 23,460। हम लिख देंगे 23,460। ये मेरा एलसीएम निकल गया। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में जो भाइनिट होता है दोनों में मिलता है, तो दोनों में देखिए तो क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। 2 को घेर देंगे हम इस तरह से, मैच करेंगे, और कुछ नहीं मैच करेगा, तो एचसीएफ मेरा जो है एचसीएफ बराबर 2 होगा। यही मेरा आ गया, ये दोनों आंसर, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, यही हो गया अभिष्ट आंसर। अब हम इसका जांच करेंगे, जांच भी करना है, तो जांच कर लेंगे। जांच में लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं। तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आया है मेरा 23,460। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23,460 गुने एचसीएफ, एचसीएफ 2 है, इक्वल टू दोनों संख्याओं, तो दोनों संख्या क्या है 510 और 92 है, तो लिख देंगे 510 गुने 92। अब इसको गुना करते हैं, 2 से 0 में करेंगे, 2 0 0, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4। अब 510 से 92 को गुना करेंगे, रफ करते हैं थोड़ा सा हम। हाँ, तो हमने रफ करके इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमने रफ किया है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 510 से 92 में, तो मेरा आया है 46,920। तो हम इधर लिख लेते हैं 46,920, 46,920। ये दोनों भाग मेरे बराबर आ गए, दोनों साइड बराबर आ गए। लिखेंगे हम RHS बराबर LHS प्रूव।
अब चलते हैं हम भाग 3 की ओर। 2 भाग हल कर लिया हमने क्वेश्चन 2 का। अब तीसरा भाग को हल करते हैं। 336, तो 336 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसी प्रकार। 336 का पहले निकाल लेते, फिर बाद में 54 का भी निकालेंगे। तो 2 से कटेगा मेरा, 2 से 2 एकम 2, 1 13 ना, 2 छक 12, 1 16, 2 अठे 16। 2 से काट दिया हमने, फिर 2 से कट रहा है। 2 से 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। इस तरह से काटते जाएंगे। 2 से ही जब तक कटेगा काटेंगे, 2 से, 3 से नहीं काटेंगे। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, अब हम आगे चलते हैं। तो मेरा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब हम इसका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 336 का। 336 इक्वल टू आता है 2 गुने 2 कितने बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 बार 2 आया है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसके बाद 3 आया है एक बार, 3 लिख देंगे एक बार, और 7 आया एक बार, 7 एक बार। अब इसको हम गुना करेंगे और गुना करेंगे और गुना करके लिख देंगे जो आएगा। अभी सॉरी मिस्टेक हो गया है, गुना नहीं करना है। अब पहले इसका निकाल लेते हैं ना, इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। 54 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 पहले निकाल लेंगे, इसके बाद एलसीएम निकाला जाएगा। तो 54 भी मेरा 2 से कटेगा, 27 दूना 54। अब 3 से फिर कटेगा, 3 9 27, फिर 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। अब 54 का भाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, तब एलसीएम निकाला जाएगा। तो 54 का आ गया 2 गुने 3 के बार आया 3 बार, तो हम 3 को 3 बार लिख लेंगे। हमने 3 को 3 बार लिख लिया, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम, तो एलसीएम में देखेंगे पहले 2 कितना बार आया, अधिकतम 2 की घात। तो यहाँ तो एक बार आया है, लेकिन यहाँ देखिए 2 का अधिकतम घात कई बार, 1 2 3 4, तो अधिकतम घात ही लिखा जाता है। तो हम 2 को 4 बार लिख देंगे, क्योंकि मेरा अधिकतम घात 2 4 बार आया है, 4 बार। अब ये 2 से मतलब नहीं है, अधिकतम घात वाला ही लिखा जाएगा। इसके बाद 3 देखते हैं। तो 3 इसमें तो एक बार आया, लेकिन यहाँ 3 बार आया है, इसलिए ये लिखाएगा। 3 का अधिकतम घात 3 बार आया, इसलिए 3 को लिखाएगा। 3 बार लिखेंगे इसको। 3 का भी काम हो गया, 2 का भी होगा। इसके बाद क्या अंक बचता है मेरा, 7 बचता है। 7 एक ही बार आया, एक ही जगह आया है, तो 7 को लिख देंगे। अब करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 तिया 48, 48 रफ करते हैं थोड़ा सा। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, रफ कर लिया। ये मेरा गुना करने के बाद आ रहा है 3024। 3000 गुना करने के बाद आ रहा है 3024। ये एलसीएम निकल गया। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ जो वैनिश्ड होता है ना, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या मिलता है। तो 2 मिलता है, तो 2 को ऐसे घेर लेंगे। और क्या मिलता है, 3 मिलता है, ये रहा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। और तो कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं। तो हम लिख लेंगे एचसीएफ में 2 गुने 3, तो 2 तिहाई 6। ये मेरा आ गया एलसीएम 3024 और एचसीएफ आ गया 6। यही दोनों हो गया मेरा अभिष्ट आंसर। अब हम इसका जांच करते हैं, जांच भी करना है। यहाँ लिखते हैं जांच। जांच में लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं संख्या शॉर्ट में लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल हो गया। तो एलसीएम कितना आया है मेरा, तो देख लेते हैं 3024। तो यहाँ लिखेंगे 3024 गुने एचसीएफ कितना आया है, 6 आया, 6 लिख लेंगे। दोनों संख्या क्या दिया हुआ है, 336 और 54। 336 गुने 54। अब इसको गुना करते हैं। 6 चौका 24 के 4, हासिल 2 हो गया। 6 दूना 12 और 2 14 के 4, हासिल 1, 6 0 0 हासिल लिया 1 और 36 18, 18,144 आ गया। अब 336 और 54 को गुना करते हैं, थोड़ा रफ करेंगे। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 336 से 54 को गुना करेंगे तो आएगा मेरा इतना ही आ जाएगा,
18,144। यानी हमने प्रूव कर दिया है RHS बराबर LHS प्रूव। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।